हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल। और पिछले वीडियो में हमने कवर किया नेविगेशन ड्रायर यूजिंग एक्टिविटीज़। ठीक है। और आज हम देखेंगे नेविगेशन ड्रायर यूजिंग फ्रैगमेंट्स। तो उसी प्रोजेक्ट पे हम काम को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर भी पिछले जो भी वीडियोस में हमने काम किया है, जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया, उसे रफली हम समझेंगे। तो बेसिकली जो बेस आइडिया आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैगमेंट से, और फ्रैगमेंट कैसे काम करता है, फ्रैगमेंट को किस तरह से यूज़ में लाना, वो हम देखते हैं। ठीक है। चलिए तो एक छोटा सा मॉडल डिज़ाइन तैयार करते हैं हम नेविगेशन ड्रायर का। नेविगेशन ड्रायर का ये हमारा आउटर लेआउट है, जिसे हम ड्रायर लेआउट पे बोलेंगे। ये जो सबसे बाहर वाला जो हम व्यू लेंगे, लेआउट लेंगे, वो हम ड्रायर लेआउट लेंगे। ठीक है। ड्रायर लेआउट के अंदर क्या क्या रहेगा? हमारा ड्रायर लेआउट के अंदर रहेगा हमारा एक छोटा सा नेविगेशन हेडर। ड्रायर लेआउट के अंदर इस पोर्शंस में, ये जो लेफ्ट साइड पोर्शन दिख रहा है, इसे हम कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा नेविगेशन व्यू। ओके, ये हो गया हमारा नेविगेशन व्यू। नेविगेशन व्यू। अब इस नेविगेशन व्यू में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? यहाँ पे हमारा चीज़ रहेगा, एक रहता है हेडर सेक्शन, है ना, और दूसरा क्या रहता है, फिर मेनू पार्ट रहता है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? मेनूज मिलेंगे। तो हमें क्या करना रहता है, हमें ये दोनों चीज़ को अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ता है। इस लेआउट को पहले हम अलग एक लेआउट रिसोर्स फाइल बना लेते हैं। हम एक लेआउट रिसोर्स फाइल आपको बना लेने हैं, एक लेआउट रिसोर्स फाइल बना लेना है। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मेनू बना लेना है, एक अलग से मेनू एक रिसोर्स डायरेक्टरी में जाके आपको एक मेनू बना लेना है ना। मेनू बनाने के बाद हमने क्या किया, नेविगेशन में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, नेविगेशन में इस रिसोर्स लेआउट रिसोर्स फाइल को और इस मेनू को, दोनों को क्या करना है, जाके सिर्फ दिखा देना है, पाथ और अटैच कर देना है। इतना सा काम हो जाएगा, आपका डिज़ाइन का काम ख़त्म। तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन में ये चीज़ दिखाता हूँ कि हमने कैसे किया था। अगर फिर भी आपको पूरा वीडियो वाला एक्सप्लेनेशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो हम ये एक्टिविटी मेन का डिज़ाइन है हमारा। इस डिज़ाइन में आके देखिए कि हमने कैसे काम किया। ड्रायर लेआउट लिया हमने, बिल्कुल जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया बिल्कुल उसी तरह से यहाँ काम किया गया। ड्रायर लेआउट लिया मैंने, उसके अंदर हाँ टूल बार, यस द इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो नेविगेशन ड्रायर, जो न्यू वर्जन वाला नेविगेशन ड्रायर है, उसमें ना आपको ये जो प्री डिफाइंड जो हमारा ये एक्शन बार होता है ना, इसे आपको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके आपको खुद का आपका कस्टम टूल बार बना के उसके बाद उसके जगह पे टूल बार को सेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा वैल्यूज़ में, स्टाइल डॉट एक्सएमएल में, और यहाँ से जाके आपको क्या करना है, ये नो एक्शन बार इसे कर देना। जैसे ही आप नो एक्शन बार कीजिएगा, तो नो एक्शन बार करते ही क्या होगा, वो जो इस ऐप का जो प्री डिफाइंड एक्शन बार था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक टूल बार ले लेना है, उस टूल बार को सेट करना है। अब ये जो टूल बार है ना, ये टूल बार रहेगा अल्टीमेटली इस ड्रायर लेआउट के अंदर। मैं एक छोटा सा ये बना देता हूँ, देखिए ये ड्रायर लेआउट है। इस पूरे ड्रायर लेआउट के अंदर में रहेगा आपका ये टूल बार। चलिए, तो सबसे पहले ड्रायर लेआउट, उसके अंदर हमने क्या किया, देखिए एक टूल बार लिया, एक रिलेटिव लेआउट के अंदर क्या कर लिया, एक टूल बार ले लिया। ठीक है ना, रिलेटिव लेआउट बंद। फिर नीचे हमने क्या ले लिया, एक नेविगेशन व्यू, बस सिंपल एक नेविगेशन व्यू, जैसा मैंने दिखाया कि उसके बाद एक ब्लू कलर का ये जो नेविगेशन व्यू दिखाया, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, लेआउट रिसोर्स फाइल एक मिलेगा हेडर के लिए, और एक मेनू पार्ट मिलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए हमने क्या दिखाया, मेनू में हमने क्या दिखा दिया, मेनू एट द रेट ऑफ आइकन मेनू में हमने बनाया, और हेडर लेआउट में हमने लेआउट का लेआउट फाइल दिखा दिया। तो यहाँ पे फिर मेनू फाइल कैसे बनाते हैं आपको पता है, रिस डायरेक्टरी में जाना है, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी में जाना, और यहाँ से फिर आपको मेनू बना लेना है। उसके बाद फिर लेआउट में आके देखिए हमने क्या बना रखा है, एक नैव हेडर का एक लेआउट रिसोर्स फाइल बना रखा है, जिसमें ये ऊपर वाला पोर्शन को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद मेन एक्टिविटी में आने के बाद हमने क्या किया, मेन एक्टिविटी में आने के बाद देखिए क्या हुआ है, मेन एक्टिविटी में आ गए हम। मेन एक्टिविटी में आने के बाद जो कुछ भी यहाँ पे हमने बनाया है, इस पोर्शन में जो कुछ भी हमने बनाया, जैसे कि हमने टूल बार लिया है और नेविगेशन व्यू लिया, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे ली। तो इस टूल बार को और नेविगेशन व्यू को और ये जो हमारा ड्रायर लेआउट है उसे, उन दोनों को हमने ले लिया है। ठीक है ना।
और टॉगल, ये चीज़ एक्स्ट्रा आपको एक लेना पड़ेगा। टॉगल क्या होता है भाई? टॉगल जो वो बटन होता है यहाँ पे तीन, इस तरह से जो तीन बटन बनाते हैं जिसपे क्लिक करके ड्रॉयर लेआउट खुलता है, वो वाला ही है हमारा टॉगल, ठीक है ना। ये टॉगल बटन है। तो इन तीनों का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, फिर इसे हमने यहाँ पे क्या किया, कास्टिंग किया। टूल बार को हमने क्या किया, टूल बार का कास्टिंग करने के बाद सेट सपोन एक्शन बार में हमने टूल बार को सेट कर लिया। हो गया बात। नेक्स्ट काम क्या है, नेविगेशन को फाइंड आउट किया हमने, ड्रॉयर लेआउट को फाइंड आउट किया, मतलब उसकी कास्टिंग की हमने। टॉगल लेआउट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसमें हमें क्या कि टॉगल लेआउट कहाँ पे रहता है, ये टूल पे रहता है, ठीक है ना। तो टूल बार का ऑब्जेक्ट पास किया हमने, ड्रॉयर लेआउट को ये ओपन करेगा और क्लोज करेगा, उसका ऑब्जेक्ट पास किया हमने। दो मैसेज आपको पास करने, ओपन और क्लोज। ये ध्यान रहे कि ये वेरिएबल के ही थ्रू लेगा, ये डायरेक्ट मैसेज यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते आप। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉयर लेआउट डॉट एड ड्रॉयर लिसनर टॉगल। तो ये किसे लिसन करेगा भाई, ड्रॉयर लेआउट किसे लिसन करेगा, टॉगल को लिसन करेगा, है ना। ओपन और क्लोज होने के लिए वो किसके इवेंट्स को लिसन करेगा, किसके एक्टिविटी को ध्यान देगा, वो टॉगल की एक्टिविटी को देखेगा। मीन्स वो एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो टॉगल को चेक करेगा, टॉगल को मॉनिटर करेगा कि टॉगल पे क्लिक हो रहा है या नहीं। तो उसको वो लिसन करेगा मेरा ड्रॉयर लेआउट। जैसे ही उस पर कोई भी इवेंट फायर होगा, वो क्लिक होगा, तो ड्रॉयर मेरा क्या होगा, ओपन और क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू दिस। इतनी बात तो ये पहले की बात थी। ये जस्ट एक रिव्यू पार्ट था। उसके बाद देखिए ये जो नैव मेनू है, मैंने उसमें सिंपली क्या किया, सेट ऑन नेविगेशन सेलेक्टेड लिसनर पार्ट किया। अप्लाई करने के बाद ये सारी चीज़ें अपने आप क्रिएट हो गई। फिर हमने ये मेनू गेट आइटम ध्यान दिया। अगर हमारा मेनू जो है वो होम है, चलिए मेनू फाइल को मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा मेनू पोर्शंस है, आइकन मेनू। यहाँ पे हमने XML में चलते देखिए हमने 3 मेनू बनाए हैं। सबका आईडी क्या है, मेनू होम, मेनू कॉल और मेनू सेटिंग। उसके रिस्पेक्टिवली हमने आइकॉन्स बना लिए। आइकॉन्स हम कैसे बनाते हैं, ड्रॉएबल में जाइएगा, न्यू में जाइएगा और वेक्टर एसेट में जाके आप आइकॉन बना लीजिएगा। ड्रॉएबल में आपका मेन आइकॉन आ जाएगा, उसको यहाँ पे आपको पास कर देना है। तो देखिए 3 मेनू है मेरे पास, मेनू होम, मेनू कॉल, मेनू सेटिंग। तीनों का आईडी आपको कहाँ यूज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पे। अब मैंने उस स्विच में हमने इस मेनू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी को पास किया। अब ये r.id, ये जो गेट आइटम आईडी है, अगर ये मेनू होम का आईडी से मैच कर गया तो अपने को क्या करना है, एक टोस्ट दिखाना है जिसमें होम दिखाएगा, अदरवाइज कॉल में कॉल दिखाएगा। तीनों मैंने एक रेस्पेक्टिव टोस्ट दिखा दिया। दिखाने के बाद हमने ड्रॉयर को यहाँ क्लोज कर दिया। ध्यान रखिए ड्रॉयर अपने आप क्लोज नहीं हो जब तक आप बाहर ना क्लिक करो, बट हम चाह रहे हैं कि मेनू पे क्लिक करें, उसके ड्रॉयर अपने आप क्लोज हो जाए और वो जो टोस्ट है वो दिखे। तो उसके लिए क्या है कि टोस्ट को इनिशिएट करने के बाद हमने क्या किया, ड्रॉयर को क्लोज कर दिया। बाई कोड हमने उसे क्या किया, क्लोज कर दिया और ऑप्शन दिखा दिया स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स जहां उसका इनिशियल पोजीशन था वहां वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बात एक रिव्यू थी नेविगेशन ड्रायर विद एक्टिविटी के थ्रू। अब हमें देखना है नेविगेशन ड्रायर विद फ्रैगमेंट्स। चलिए तो अब डिस्कशन होगा हमारा फ्रैगमेंट्स के ऊपर। तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, मैं एक और स्लाइड्स लेता हूँ, यहाँ आपको उस बात को मैं समझाता हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देखिए यहाँ से बात अब फ्रैगमेंट्स की आएगी। मैं इस नेविगेशन ड्रायर को सपोज यहाँ पे कर लिया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि इस पोर्शंस पे, ये वाले जगह पे, इस वाले जगह पे मैं चाहता हूँ कि जब मेनू पे क्लिक हो तो यहाँ पे एक कंटेंट दिखे, इस मेनू पे क्लिक हो तो एक कंटेंट दिखे, इस मेनू पे क्लिक हो तो एक कंटेंट दिखे, फिर इस मेनू पे क्लिक हो तो कंटेंट। तो इस वाले जगह पे मुझे क्या करना है कि अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले करनी है। तो अलग अलग नए एक्टिविटी नहीं बना के हम क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स ले लेंगे। फ्रैगमेंट क्यों, क्योंकि भाई फ्रैगमेंट एक फ्रेश एक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये स्पेस कम लेता है, शेयर्ड स्पेस। ये बिल्कुल प्रोसेस और थ्रेड की तरह बिहेव करता है कि ये सेपरेट मेमोरी स्पेस नहीं लेता है और बहुत लाइट वेट होता है फ्रैगमेंट्स। उसमें क्या होता है कि अगर हम एक्टिविटी लेते हैं तो हर बार आपको नए एक्टिविटीज़ बनाने हैं विच टेक्स सम टाइम टू लोड। बट अगर हम फ्रैगमेंट में काम कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है, फ्रैगमेंट काफ़ी लाइट वेट होता है, इसलिए ज़्यादा प्रेफरेबल फ्रैगमेंट किया जाता है। तो सोचिए कि अगर हम चारों बटन्स के लिए 4 फ्रैगमेंट अगर हम ले लेते हैं, है ना, 4 बटन्स के लिए हम 4 अलग अलग फ्रैगमेंट ले लेते हैं, 2, 3 और एक कोई फ्रैगमेंट आपने ले लिया, 4, ऐसे करके दिखाते हैं। अब जो आपको फ्रैगमेंट की डिजाइनिंग करनी है, आप यहाँ पे फ्रैगमेंट के अंदर उसकी डिजाइंस कर दो। फ्रैगमेंट डिजाइन हो गया। नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, नेक्स्ट काम क्या होगा कि हमको उस फ्रैगमेंट को यहाँ पे बस डिस्प्ले करना है इस पोर्शंस में। अगर मैं इस मेनू को स्टार्ट पोजीशन दे देता हूँ तो ये कहाँ चल जाएगा, ये अंदर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मेनू को स्टार्ट पोजीशन देता हूँ तो ये यहाँ से उठ के चला जाएगा अंदर, ये अंदर चला गया, मतलब ये जगह आपका खाली हो गया, है ना। कुछ ऐसा दिखेगा आपको मेनू। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तब ये जो पोजीशन अंदर की तरफ है वो बाहर में आएगा। 1, 2,
ये मैंने एक छोटा सा टॉगल बनाने की कोशिश की है, इट्स ओके। चलिए, तो जब मैं ये क्लिक करूँगा तब ये वाला जो पोर्शंस है, ये वाला जो फ्रेगमेंट है, ये लोड हो जाएगा कहाँ, यहाँ पे। फिर मैं जब जैसे ही दूसरे मेनू पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये लोड हो जाएगा यहाँ। फिर मैं तीसरे मेनू पे जब क्लिक करूँगा तो ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये लोड हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे आपको कुछ तो कंटेनर ऐसा चाहिए हो ना जो फ्रेगमेंट को डिस्प्ले करे। तो फ्रेगमेंट को जो कंटेनर डिस्प्ले करता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम फ्रेम लेआउट। ध्यान रहेगा ये बात। तो हेयर आई विल क्रिएट अ फ्रेम लेआउट, इसे क्या बोलते हैं हम, चलिए यहाँ पे मैं डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। इट इज़ कॉल्ड फ्रेम लेआउट। तो हमें एक फ्रेम लेआउट क्रिएट करना है। वो फ्रेम लेआउट क्या करेगा, इस फ्रैगमेंट्स को दिखाने का काम करेगा। तो जैसे इस मेनू पे हम क्लिक करेंगे तो होगा क्या, ये इसमें से जो जिस फ्रैगमेंट को आपको दिखाना है उसकी आईडी आप मैच करवा के आप उस फ्रैगमेंट को यहाँ से ले आके कहाँ लोड कर दोगे, इस फ्रेम लेआउट के अंदर लोड कर दोगे। फिर जैसे ही मेनू 2 पे काम होगा फिर हम क्या करेंगे, तुरंत मेनू 2 के रिस्पेक्ट से आईडी को मैच करेंगे और फ्रैगमेंट 2 को इस फ्रेम लेआउट में लाके डिस्प्ले कर देंगे। तो ये कैसे करना है वो समझ में आ गया। अब डिस्प्ले कैसे करना है, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते फ्रेम लेआउट इक्वल टू फ्रैगमेंट, ऐसा नहीं। तो इस सारे फ्रेगमेंट को मैनेज करने के लिए जो क्लास होता है उसे हम बोलते हैं गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ इसे तो फ्रैगमेंट मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कैसे आपको इस फ्रैगमेंट को इस फ्रेम लेआउट में ले जाके अटैच करना है। तो with the help of fragment manager class we will pick a fragment and put it to a frame layout according to their menu IDs। that's इतनी सिंपल सी बात है ना। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट बात, नोट इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि चलिए यहाँ तो हमने स्टार्ट कर दिया, मेनू 1 पे क्लिक हुआ तो ये मेनू, बट जैसे ये ऐप स्टार्ट होगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला फ्रैगमेंट है ये पहले से ही यहाँ दिखता रहे, है ना। फर्स्ट वाला फ्रैगमेंट भाई पहले से यहाँ दिखता रहे, बाकी फ्रैगमेंट को जब मैं मेनू 2 मेनू 3 पे क्लिक करूँगा तो बाकी फ्रैगमेंट यहाँ लोड हो। इस तरह से कुछ काम करना है अपने को। तो चलिए ये बात क्लियर हो गई कि अभी अपने को फ्रैगमेंट में और किस तरह काम करना, मीन्स हमको काम करना है फ्रेम लेआउट और फ्रैगमेंट में। तो उससे भी पहले सबसे पहले आपको क्या लगेगा, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे डिज़ाइन में, जहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, सबसे पहले इस्तेमाल करना है फ्रेम लेआउट। तो कहाँ चले चलते हैं हम आपके एक्टिविटी में, स्टाइल की कोई ज़रूरत नहीं, से बंद करते हैं। देखिए ये वाला है, कहाँ पे लेंगे हम, ऑलरेडी जहाँ पे हमने ये टूल बार डिज़ाइन किया इस लेआउट के अंदर, इसी लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम एक फ्रेम लेआउट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फ्रेम लेआउट विथ और हाइट आप इसका मैच पैरेंट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए इतना काम हो गया, फ्रेम लेआउट हमारा बन गया। एक आईडी दे देते हैं, तो आईडी हम दे देते हैं कंटेनर, क्योंकि यही तो कंटेन करेगा सारे फ्रैगमेंट्स को, है ना। यह हमने दे दिया कंटेनर। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट फिर डायग्राम में आके देखते हैं। नेक्स्ट आपको ये सारे पहले फ्रैगमेंट्स बना दें, है ना। तो चलिए फ्रैगमेंट्स फिर कैसे बनाएंगे, आपको आना है जावा आपके पैकेज फोल्डर में, न्यू में जाना है, फ्रैगमेंट फोल्डर में जाना है और ब्लैंक फ्रैगमेंट लेना है, ठीक है ना। देखिए ब्लैंक फ्रैगमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो उससे पहले देखते हैं कि हमारा मेनू जो है, क्या क्या मेनू हमारे पास है, कॉल, सेटिंग और होम। ओके चलिए मेनू बंद कर देते हैं, होम, कॉल, सेटिंग। तो जावा में चलते हैं, न्यू फोल्डर में जाते हैं, फ्रैगमेंट में जाते हैं, ब्लैंक में लेते हैं, ठीक है ना। होम फ्रैगमेंट, क्या नाम दिया हमने इसका, होम फ्रैगमेंट। ध्यान रहे कि क्रिएट लेआउट एक्सएमएल फाइल ये सेलेक्टेड रहे, तो क्या है कि आपको अलग से इसका कोई एक्सएमएल नहीं बनाना पड़ेगा। फिनिश कर दिया हमने, तो ये मेरा सब कुछ रेडी हो गया होम फ्रैगमेंट। इसी स्टेप को रिपीट करते हैं, दूसरा बनाते हैं कॉल फ्रैगमेंट, है ना, फिर इसे भी फिनिश कर दिया। तीसरा बनाते हैं सेटिंग फ्रैगमेंट, सेटिंग फ्रैगमेंट, फिनिश। तो 3 फ्रैगमेंट हमारे बन गए। अब करना क्या है, बस इस मेन एक्टिविटी में आपको उसे अटैच कर देना है, बट उससे पहले थोड़ा सा फ्रैगमेंट की हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो होम फ्रैगमेंट में आते हैं। चलिए ये जो हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है, इस टेक्स्ट को हम यहाँ हटा देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज होम पैनल, ठीक है ना।
और उससे भी पहले इसे हम बिल्कुल मिडिल में लेके आएंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो सिंपली हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे, सेंटर कर देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेंटर में चला आएगा। उसके बाद हम एक टेक्स्ट साइज दे देते हैं, टेक्स्ट साइज हम दे देते हैं 30 dp। उसके बाद हम टेक्स्ट कलर दे देते हैं, टेक्स्ट कलर आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए यही कलर हम ले लेते हैं। अभी आप डिज़ाइन में जाके देखोगे ये कैसा दिख रहा है। इट्स ओके, दिस इज़ होम पैनल, लुकिंग वेरी गुड। अब सिंपली इस टेक्स्ट व्यू को आप कॉपी करो और सीधे बाकी जो दो है उस कॉल फ्रेगमेंट में इसे पेस्ट कर दो और सिर्फ यहाँ आप कॉल कर दो, सेव कर दो, फिर फ्रेगमेंट सेटिंग में जाओ, आप यहाँ पेस्ट कर दो और यहाँ पे आप क्या कर दो, दिस इज सेटिंग पैनल। हो गई बात। तो तीनों का अब डिज़ाइन रेडी हो गया, बहुत फटाफट टाइम में हमने सारा कर लिया। फ्रेगमेंट कॉल अलग कर लिया और फिर होम फ्रेगमेंट, तीनों का कॉल हो गया। अब बाकी सिर्फ काम क्या बचा आपको, मेनू में आके। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया ना स्विच में, अगर r.id.main होम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। फिर आपको देखिए क्या करते हैं ना कि हमको 3 केस है तो तीनों बार अपने को क्या करना पड़ेगा, उस फ्रैगमेंट मैनेजर का इस्तेमाल करके आपको स्वैप करना पड़ेगा लेआउट में उस पोर्शंस को। मतलब हम बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, लेआउट वाले में हम स्वैप करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। लेआउट में हम इस वाले फ्रैगमेंट को या सेकंड वाले फ्रैगमेंट को रिप्लेस करेंगे। तो आपको 3 बार यहाँ कोड लिखना पड़ेगा, मेनू के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो आप क्या करो, बेटर ऑप्शन ये है कि हम एक फ्रैगमेंट का टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया भाई हमने। अब अगर मेनू होम पे क्लिक हो रहा है तो क्या करना है आपको, सिंपली टेम्प इक्वल टू न्यू, यहाँ पे आप क्या कर दो, होम फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट बना दो, बस बात खत्म। फिर अगर कॉल पे क्लिक हो रहा है तो आप किसका ऑब्जेक्ट बना दो भाई, न्यू में जाके फिर आप ना कॉल फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट बना लो, बहुत आसान। फिर अगर ऐसा वो सेटिंग पे क्लिक हो रहा है तो फिर टेम्प इक्वल टू न्यू सेटिंग फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट बना लो। तीनों के ऑब्जेक्ट टेम्प में रेडी हो गए। अब स्विच केस से हम बाहर निकलते हैं। स्विच केस से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर इस क्लास का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, बिगिन ट्रांजैक्शन, मींस ये प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, स्टार्ट करने के बाद रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है भाई, तो r.id. हमने क्या दिया था, उसका आईडी हमने दिया था कंटेनर, सॉरी स्पेलिंग कंटेनर, देखिए आपने आप ले लिया। अब कंटेनर में किसको रिप्लेस करना है, सिर्फ एक ही बार आपको लिखना पड़ेगा टेम्प, इसको रिप्लेस करना। रिप्लेस करने के बाद क्या करना है, उसे कमिट कर देना है, बस बात खत्म हो गई। अच्छा सॉरी, यहाँ हमने इसे यहाँ नहीं बनाया, ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए टेम्प यहाँ बनाया था हमने, टेम्प यहाँ ले लिया, टन। तो टेम्प को हमने एक ही बार रिप्लेस करना पड़ा, उसके ड्रॉयर लेआउट को हम क्लोज कर दिए। अब एक बात, दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, मेनू स्टार्ट होने से पहले, ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले एक फ्रेगमेंट ऑलरेडी लोड होना चाहिए। तो आप इसको पूरा यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ मेनू स्टार्ट में पहले, और यहाँ पे आप किसको लोड कर दो, तो होम वन, मतलब होम फ्रैगमेंट को। तो उसका ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करो विच इज़ न्यू होम फ्रैगमेंट। हो गई, एनोनिमस ऑब्जेक्ट देखिए हमने बना दिया। और जब ये ऑब्जेक्ट आपका बनेगा तब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि लेफ्ट साइड मेनू, सेलेक्टेड मेनू का कलर अलग होता है और नॉट सेलेक्टेड मेनू का कलर अलग होता है। अगर वो काम आपने किया है तो फिर आपको मेनू कलर पे भी ध्यान देना होगा, और अगर नहीं किया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि आपने वो मेनू कलर पे काम किया है। देन नेव डॉट सेट चेक्ड आइटम, इसका जो ये होना चाहिए सेट चेक्ड आइटम आपको ट्रू कर दिए, तो क्या होगा कि जो उसका सिलेक्शन कलर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। बस इतनी सी बात करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, सेट चेक्ड आइटम किसको हमने ट्रू किया है, वो मेनू आइटम अपने को दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो कौन सा भी चेक्ड आइटम कौन सा रहेगा, क्योंकि सारे को तो एक्टिवेट नहीं कर सकते। जो होम वाला है, होम का मेनू क्या है, मेनू में एक बार आके देख लेते हैं। हमारा आइकॉन मेनू क्या है, मेन ये वाला जो है वो मेनू होम ट्रू रहेगा, इस वाले को एक्टिवेट करना है। देन चेक द आइटम r.id.मेनू होम, बस ये जो मेनू है वो क्या रहेगा, वो एक्टिवेटेड रहेगा। इतनी सी काम करनी है। चलिए, अब मैं अपना ऑलरेडी मेरे पास ये रन मोड में है, सिर्फ इसे हम क्लिक करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन को। चलिए, जो ग्रेडल है वो बिल्ड हो रहा है। Yes, the app is installing.
देखिए दिस इज़ होम पैनल। पहले से जो मेरा होम पैनल था, ये मेरा होम पैनल है, इसके डिज़ाइन में जाके देखो आप, दिस इज़ होम पैनल। तो ये होम पैनल ऑलरेडी रेडी है। अब आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ मैंने चेक का कोई ऐसा एक्टिवेशन कलर नहीं किया है। अगर कॉल पे क्लिक करते हो दिस इज़ कॉल पैनल, और सेटिंग पे करते हैं तो दिस इज़ सेटिंग पैनल, फिर होम पे क्लिक करते हैं होम पैनल। तो मेरे प्रोजेक्ट में फ़िलहाल मेरे प्रोजेक्ट में इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं था, बट इसको मैंने किया है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं और भी ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि जब मेनू सेलेक्टेड रहते हैं उनके कलर अलग होते हैं, तो उस टाइम पे ये काम आएगा बिल्कुल। ठीक है। तो बाकी इस प्रोजेक्ट में हमने डिज़ाइनिंग को कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया है। हमने अभी इस प्रोजेक्ट में कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को फोकस किया है, पूरे प्रोसेस को फोकस किया है। तो जब हम मटेरियल डिज़ाइन पे काम करेंगे उस समय हम डिज़ाइन को लेके फोकस करेंगे कि कैसे हमें डिज़ाइन पे काम करना है। फिलहाल हमने सिर्फ लॉजिक पे फोकस किया है, और मुझे लगता है कि ये फ्रैगमेंट वाला प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा आसान होता है। तो बट जानने तो अपने सारे हैं, अपने को वो नेविगेशन ड्रायर यूजिंग एक्टिविटीज़ नेविगेशन ड्रायर और नेविगेशन ड्रायर यूजिंग फ्रैगमेंट दोनों जानने हैं। तो दोनों प्रोसेस आज कंप्लीट हुए। नेविगेशन ड्रायर फ्रैगमेंट वाला पोर्शन भी आज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो में आपको कुछ कन्फ्यूजन लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पे दे दो, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।